हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत ठीक होंगे। गैज़ मैं भी अब काफ़ी हद तक ठीक हूँ। ठीक है, तो गैज़ आज मैं आप लोगों के सामने अपनी स्किन को जो मेरी बिगड़ चुकी है 10-15 दिन में उसे रिपेयर कर रही हूँ। रिपेयर करने के लिए आज मैं जो चीज़ें यूज़ में ले रही हूँ वो हमारे घर की है। और आपको पता ही है कि मैं घर की ही चीज़ें काम में लेती हूँ, बाज़ार के प्रोडक्ट काम में नहीं लेती हूँ। तो आज मैं अपनी स्किन को कैसे सुधार रही हूँ। देखो, मैं बीमार हुई हूँ तो मेरे यहाँ पे धब्बे हो चुके हैं, काले काले देख रहे हो आप। मेरी स्किन भी काफ़ी डल डल हो चुकी है और अगर आप तो महसूस नहीं कर सकते पर मैं कर सकती हूँ। मुझे यहाँ पे ऐसे दाने दाने से, जो मेरी स्किन बिल्कुल सॉफ्ट थी ना, वो सॉफ्ट महसूस नहीं हो रही है। ऐसे दाने दाने से और ऐसे मुझे महसूस हो रहा है और मुझे अपने आप में एक लो सा फील हो रहा है। तो मैं इसलिए अपनी स्किन को रिपेयर कर रही हूँ। तो मैं आज आपके साथ एक ऐसी ही क्विक रेमेडी इस्तेमाल कर रही हूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। हो सकता है आप में से किसी के ये काम आ जाए, मेरी तरह कोई बीमार हो गया हो और उसको भी यही सब हो रहा हो, तो क्या पता उसके काम आ जाए, या जिसने नहीं किया है उसके भी काम आ जाए। तो गैस, जो मैं रेमेडी आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो इतनी इजी रेमेडी है, इतनी इजी है कि आप उसे चलते फिरते भी कर सकते हो। और वो चीज़ हमारे घर में उपलब्ध भी होती है। उससे आपके डार्क स्पॉट्स, ये दाग धब्बे, झाइयाँ, एक्ने, पिंपल्स, स्ट्रेच मार्क्स जो भी होंगे वो सब क्लियर हो जाएंगे। तो वो रेमेडी हम किस चीज़ से बनाएंगे, उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए जो हमारी किचन में अवेलेबल है, ये है आलू, पोटैटो। तो गाइस, इस पोटैटो को हम कैसे काम में लेंगे, इस पोटैटो से हम अपनी स्किन को कैसे साफ़ करेंगे, ये हमारा सबसे अच्छा क्लींजर है। तो इस पोटैटो को मैंने धो लिया है और धो करके इसके मैंने, ये देखो, 2 पीस कर लिए हैं। ठीक है, एक सेकेंड। इस पोटैटो को मैंने 2 पीस करके, और अब इस फोक की मदद से मैं इसमें कुछ छेद कर दूँगी। ये जो छेद हम इसमें करते हैं ना, इसमें इसको डालते हैं, इसका मतलब है कि इसमें जो स्टार्च है वो बाहर आ जाए। क्योंकि अगर हम वैसे ही सादा लगाएंगे तो फ़ायदा तो होगा पर इतना फ़ायदा नहीं होगा। तो हम जब इसको इस तरह से, अब ये नींबू तो है नहीं कि हम इसे निचोड़ देंगे और रस निकल जाएगा, तो इसका हमें रस चाहिए। तो इसके लिए हम इसे इस तरीके से इसमें इसको छेद कर देंगे और इसको छेद करने के बाद इसमें से रस निकलने लग जाता है, जिसे स्टार्च बोलते हैं। और उस स्टार्च को ले करके, ये देखो, इसने पानी छोड़ना चालू कर दिया है। तो अब हम इसे ऐसे अपनी स्किन पे इस तरह से लगाएंगे, बिल्कुल स्लो और धीरे, हमें रगड़ना नहीं है इसे। अगर आपकी आंखों में जलन हो रही है ना, तो आप इसकी स्लाइस काट के इनको ऐसे अपनी आंखों पे भी रख सकते हैं। ये देखो, इससे आपको ठंडापन महसूस होगा। तो हम ऐसे इनको ऐसे 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 रिमूव करेंगे। इससे क्या होगा, करीब ये मान लीजिए 5 मिनट काफ़ी होते हैं मेरे हिसाब से। तो हम इसको इस तरीके से 5 मिनट तक अपने चेहरे पे लगाएंगे। जब आपको लगे कि ये सूख गया तो फिर से इसको ऐसे ऐसे डैप कर दीजिए। गाइज, अगर आपको स्क्रबिंग करनी है तो आप इसको जब डैप डैप करेंगे तो उसमें थोड़ी सी शुगर भी मिला सकते हैं, लेकिन शुगर पिसी हुई होनी चाहिए। क्योंकि अगर पिसी हुई नहीं होगी ना तो आपके स्किन पे, हो सकता है किसी की स्किन सॉफ्ट हो तो वो उस पर रैशेस भी कर सकती है। तो आप जब भी इसमें शुगर का इस्तेमाल करें तो पिसी हुई शुगर का इस्तेमाल करें, ताकि उससे आपकी जो स्क्रबिंग है वो बहुत अच्छे से हो जाए। पहला स्टेप तो हो गया हमारा ये।
अब दूसरे स्टेप को हमको तैयार करना है। तैयार करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसी आलू का इस्तेमाल करेंगे। इस आलू को हमें पीसना है, पीस करके हमें इसका रस निकालना है। तो मैं इसका रस निकाल लेती हूँ। तो गाइस ये देखिए, मैंने अपने जो आलू था उसका रस निकाल लिया है ना। और ये रस, और एक बात का ध्यान रखिएगा, ये रस जब आप निकालें आलू का, इसका जो जूस निकालें तो उसमें पानी ना मिलाएं। अगर वो बिल्कुल वास्तव में ना पिसे ना तो 1 या 2 बूंद मिला सकते हैं, और अगर उसकी जगह आप दूध मिला लें तो ज़्यादा बेटर होगा। बाकी रस ना, पानी ना मिलाएं। फिर भी अगर नहीं मिल रहा है और अवेलेबल नहीं है तो आप पानी 1 या 2 बूंद मिला सकते हैं। अब हम दूसरा इंग्रेडिएंट जो इसमें घेरेंगे वो है ये नींबू। ये नींबू जो है, इसकी हम कुछ बूंदें ही इसमें डालेंगे। ये बहुत छोटा सा नींबू है और मैंने इसको बस आधा घेरा है। गाइज आप चाहें तो इसे ब्रश की सहायता से लगा सकते हैं, आप चाहें तो इसे कॉटन पैड की सहायता से लगा सकते हैं, लेकिन मुझे हाथों से काम करना ही अच्छा लगता है, इसलिए मैं हाथों से ही करती हूँ। तो मैं इसे अपने हाथों से रब करूँगी, क्योंकि इसमें नीचे जो स्टार्च है वो बैठ गया है। जब आपने देखा होगा ना, जब हम आलू की चिप्स बनाते हैं या आलू के पापड़ बनाते हैं या आलू धोते हैं तो उसमें वाइट नीचे बैठ जाता है बर्तन के नीचे, बस वही स्टार्च होता है। तो अब हम इसे हाथ से मिला करके और हम इसे सिर्फ अपनी स्किन पे इस तरह से लगाएंगे। गाइस बहुत इफ़ेक्टिव रेमेडी है ये, और कोई हार्मफुल नहीं है, कोई नुकसानदायी नहीं है। ये हमारे जितनी भी गंदगी अपने चेहरे पे, हाथों पे, कोहनियों पे, गर्दन पे हमारे जो भी होती है ना, वो सब को रिमूव कर देता है। कितना भी काला हो, काले से मतलब ये नहीं है कि आदमी, देखो स्किन का कलर तो जो कुदरत ने दिया है इंसान का वही रहता है, ठीक है। उसमें 19-20 का फ़र्क हो सकता है, इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं होता है। ये सब कहने की बातें हैं कि गोरा कर देगी, ये कर देगी, वो कर देगी, लेकिन हाँ आप अपनी स्किन को साफ रख सकते हैं। अब मैंने इसको पूरे चेहरे पे लगा लिया है, अब मैं इसकी मसाज करूँगी धीरे धीरे, बिल्कुल। ये देखो, इस तरह से आपको इसकी मसाज करनी है। इससे क्या होगा, आपके जो ओपन पोर्स हैं, जो क्लोज हो चुके हैं काफ़ी टाइम से, वो खुल जाएंगे सब। और ये जो चीज़ है ना हमारे यहाँ नेक, और जब भी आप चेहरे पर कुछ भी चीज़ अप्लाई करें ना, उसे नेक पे भी करिए, क्योंकि गर्दन बिल्कुल सामने ही होती है। मैं महसूस कर पा रही हूँ कि मेरी जो स्किन है ना वो उतर रही है। मुझे अपने हाथों पे ऐसे महसूस हो रहा है, गाल पे से उतरते हुए। अब इसे हम, जब तक ये बिल्कुल अपने आप सूखे ना तब तक के लिए छोड़ देना है, और उसके बाद नॉर्मल पानी से अपना फेस वॉश कर लेना है। तो मैं अभी फेस वॉश करने, इसको सूखने देती हूँ, फिर फेस वॉश कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों, मैं अपना चेहरा वॉश कर आई हूँ, 15-20 मिनट में सूख गया था मेरा। और ये देखो, देखो आपको दिख रहा है, मुझे लग रहा है। अभी तो मैंने आज पहली बार ही किया है, अभी मैं कल सुबह फिर करूँगी, यानी कि मैं 3-4 दिन तक लगातार करूँगी। जो बचा हुआ है ना वो सारा लगा लूँगी। और मैं इससे ना हाथ भी वॉश करके आई हूँ। ये देखो मेरे हाथ भी बिल्कुल साफ़ हो गए हैं, ये तो पहली बार में ही है। तो गाइस आप भी इस तरह से ये रेमेडीज़ का उपयोग करके अपनी स्किन को साफ़ सुथरी रख सकते हैं। और पार्लर में जो मोटे पैसे फेशियल, ब्लीच और स्क्रबिंग वगैरह में दे के आते हैं, उनको बचत करके
और उनकी जगह अपने फ्रूट्स खाइए। लेकिन उससे पहले, जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ, आपको पानी बहुत ज़्यादा पीना है और गर्मियों में अब और ज़्यादा पीना है, तो वो चीज़ आप ज़रूर पीजिए। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट्स करके बताना कि आप में से किसी ने इस रेमेडी को अपनाया है, आपको किसी को फ़ायदा हुआ है। अगर आप में से किसी एक को भी फ़ायदा हुआ है तो मेरी वीडियो बनाना बहुत सफल हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।